हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में सिग्नल सिस्टम का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एंड थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इंटू जेड माइनस कॉस थीटा बट्टे जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा प्लस 1। ये क्वेश्चन जो है 2020 में क्वेश्चन नंबर 9 की ओर में आया था, 2018 में क्वेश्चन नंबर 10 की ओर में आया था, 2014 में क्वेश्चन नंबर 13 के सेकेंड में आया था और 2013 में क्वेश्चन नंबर 15 में आया था। ये फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे बनाएंगे। वी नो दैट जेड ट्रांसफॉर्म इज एक्सप्रेस्ड एट जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन इक्वल टू क्या होता है, एक्स ऑफ जेड इक्वल टू समेसन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू दी पावर माइनस एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, समेसन ऑफ एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जो है हम लोग मान लेते हैं कॉस एन थीटा इक्वल टू एक्स ऑफ एन है। तो क्या हो जाएगा, समेसन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लेंगे कॉस एन थीटा जेड टू दी पावर माइनस एन एक्स ऑफ एन इक्वल टू कॉस एन थीटा है। तो अब देखिए यूलर्स फार्मूला से कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ई टू दी पावर जे थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस जे थीटा बटे 2। और इसी तरह हम लोग अगर कॉस एन थीटा का लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कॉस एन थीटा का यूलर्स फॉर्म में क्या होता है, ई टू दी पावर जे एन थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस जे एन थीटा बटे 2। तो यहाँ पे लिख दिए इसी चीज़ को, इंटू जेड टू दी पावर माइनस एन हो गया। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, ये वाला टर्म को अलग और ये वाला टर्म को अलग। तो 1/2 को सबसे पहले बाहर कर लिए, समेसन ऑफ एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर जे एन थीटा जेड टू दी पावर माइनस एन प्लस समेसन ऑफ एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस जे एन थीटा जेड टू दी पावर माइनस एन। अब देखिए इसको हम लोग सेपरेट कर लिए। अब ये वाला जो है इसको लिख सकते हैं 1/2 तो बाहर है, समेसन ऑफ एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर जे थीटा जेड टू दी पावर माइनस 1 इंटू एन। ऐसे हम लोग लिखे हैं, देखिए ई टू दी पावर जे एन थीटा जेड टू दी पावर माइनस एन है, तो इसको ई टू दी पावर जे थीटा जेड टू दी पावर माइनस 1 इंटू एन लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग एन को क्या किए, दोनों में से कॉमन करके बाहर कर लिए, प्लस समेसन ऑफ एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस जे थीटा जेड टू दी पावर माइनस 1 टू दी पावर एन। ये टर्म को आर मान लिए। तो देखिए जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, समेसन ऑफ एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आर टू दी पावर एन इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी इक्वल टू 1/1 माइनस आर इफ मॉड ऑफ आर लेस देन 1। तो ये देखिए ये भी क्या है, आर टू दी पावर एन के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस आर, इसका हो जाएगा समेसन ऑफ एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आर टू दी पावर एन के फॉर्म में है ना, इसको आर मान लिए पूरे को। तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस आर मीन्स 1/1 माइनस दिस, तो 1/1 माइनस दिस, इसमें भी 1/1 माइनस ये वाला कर लिए। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा 1/2 बटा पर का जोड़ कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये टर्म आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा, इसको कीजिए तो 2 माइनस ई टू दी पावर माइनस जे थीटा जेड इनवर्स माइनस ई टू दी पावर जे थीटा जेड इनवर्स को कॉमन ले लिए, बाहर कर लिए, तो ई टू दी पावर जे थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस जे थीटा बचा। अब देखिए ई टू दी पावर जे थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस जे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा होगा, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू ई टू दी पावर जे थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस जे थीटा बटे 2। तो ई टू दी पावर जे थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस जे थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे 2 कॉस थीटा लिख सकते हैं और नीचे में फिर इसी तरह इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई। तो देखिए 1/2 2 माइनस यहाँ पे 2 कॉस थीटा हो गया, उसके जगह पे जेड इनवर्स और जेड बाई ई टू दी पावर जे थीटा बटे जेड। यहाँ पे देखिए ई टू दी पावर जे थीटा जेड इनवर्स है, तो 1/z लिख सकते हैं ना, तो ई टू दी पावर जे थीटा बटे जेड लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जे थीटा बटे जेड लिख दिए, क्योंकि जेड इनवर्स था तो इतना बटे जेड लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे देखिए 2 को बाहर करेंगे तो ये 2 और बाहर वाला 2 कट जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे जेड, यहाँ पे जेड इनवर्स है तो कॉस थीटा बटे जेड लिख दिए और नीचे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, जेड माइनस कॉस थीटा बटे जेड और नीचे आ जाएगा जेड माइनस ई टू दी पावर जे थीटा जेड माइनस ई टू दी पावर माइनस जे थीटा बटे जेड इंटू जेड, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे जेड माइनस कॉस थीटा बटे जेड, ये वाला जेड नीचे आ गया और ये जेड माइनस ई टू दी पावर जे थीटा जेड माइनस ई टू दी पावर माइनस जे थीटा
और ये जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर और जेड, तो जेड कट जाएगा, एक जेड बचेगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा जेड इंटू जेड माइनस कॉस थीटा बट्टे नीचे में कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो जेड स्क्वायर माइनस जेड ई टू दी पावर माइनस जे थीटा माइनस जेड ई टू दी पावर जे थीटा प्लस ई टू दी पावर जे थीटा इंटू ई टू पावर माइनस जे थीटा। ये क्या हो जाएगा ई टू दी पावर जे थीटा इंटू ई टू दी पावर माइनस जे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ई टू दी पावर जे थीटा, और ई टू दी पावर माइनस जे थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई ई टू दी पावर जे थीटा, तो इक्वल टू कट के क्या हो जाएगा 1, तो ये वाला टर्म 1 हो गया। ये जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉमन ले लिया, तो ई टू दी पावर जे थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस जे थीटा बचेगा, तो ऊपर में तो सेम ही रह जाएगा जेड इंटू जेड माइनस कॉस थीटा बट्टे जेड स्क्वायर माइनस, इसके जगह पे 2 कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो जेड इंटू 2 कॉस थीटा प्लस 1 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद देखिए तो क्या आ गया जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एंड थीटा इक्वल टू जेड इंटू जेड माइनस कॉस थीटा बट्टे जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा प्लस 1, ये आपको फाइनली आ गया कॉस एंड थीटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में ही 11 के और में पूछा गया था, राइट द एडवांटेजेज एंड लिमिटेशंस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म का एडवांटेज और लिमिटेशन को लिखना है। तो देखिए एडवांटेज में जेड ट्रांसफॉर्म इज यूज फॉर द डिजिटल सिग्नल, जेड ट्रांसफॉर्म का यूज जो है डिजिटल सिग्नल के लिए किया जाता है। बोथ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स एंड लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कैन बी कंप्लीटली कैरेक्टराइज यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म की मदद से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम दोनों को कंप्लीटली जो है कैरेक्टराइज किया जाता है। द स्टेबिलिटी, हाँ तो नेक्स्ट क्या है, द स्टेबिलिटी ऑफ द लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म की मदद से लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का मीन्स ऐसा सिस्टम जो लीनियर भी हो और टाइम इनवेरिएंट हो, उसी को हम लोग लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम बोलते हैं। तो उसका जो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का स्टेबिलिटी जो है किसकी मदद से डिटरमिन करते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म की मदद से करते हैं। डिसएडवांटेज क्या हो गया जेड ट्रांसफॉर्म का, ये लिमिटेशन बोलिए, तो लिमिटेशन क्या हो गया जेड ट्रांसफॉर्म का, जेड ट्रांसफॉर्म कैन नॉट अप्लाई इन द कंटिन्यूअस सिग्नल, कंटिन्यूअस सिग्नल के लिए जेड ट्रांसफॉर्म का यूज नहीं किया जाता है, कंटिन्यूअस सिग्नल के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज किया जाता है, और डिजिटल सिग्नल के लिए डिस्क्रीट सिग्नल के लिए जेड ट्रांसफॉर्म का यूज किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।